नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अप्रैल के इस महीने में अप्रैल महीने का आखिरी दिन है और पूरे राजस्थान में मौसम ठंडा है। कहीं बरसात है तो कहीं बादल हैं, ठंडी हवाएं हैं। लेकिन ये आप और मैं हम सब जानते हैं कि अप्रैल महीने की ये थोड़ी सी ठंडक के बाद भीषण गर्मी आने वाली है और ये भीषण गर्मी राजस्थान की सियासत में भी महसूस की जाएगी, जिसकी हलचल भी दिखाई और सुनाई पड़ रही है, महसूस की जा सकती है। कल हमने आपको बताया था कि कल जो है सचिन पायलट ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात कर दिल्ली वो रवाना हो गए थे। आज दिल्ली में हैं। उनके कार्यक्रम की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली में किससे मुलाकात है, क्या कार्यक्रम है, उसकी कोई जानकारी मिल नहीं पाई। लेकिन राजस्थान की सियासत में और क्या हलचल हो रही है, यह हम आपको बताएंगे। दरअसल जिस तरह की अदावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच चल रही है, वो अब अगले पड़ाव पर आ चुकी है। दरअसल संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले मामले को लेकर जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शेखावत को टारगेट कर रहे थे, इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मोर्चा खोला था और एक बयान में मुख्यमंत्री को रावण तक करार दे दिया था। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए महंगाई से राहत देने की लगातार बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं, देखिए केंद्र सरकार आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं करती। इस तरह के आरोप केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगाते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सियासी बयानबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को राजनीति का रावण कह दिया गया, तो शायद आलोचना स्वीकार करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भूल गए हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ थाने में एक एफआईआर गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ दर्ज हो गई है। राजद्रोह करने का आरोप लगाते हुए यह एफआईआर दर्ज कराई है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने। तो अब कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल करे कि जो आप मंचों से ये बोल रहे थे कि आलोचना में स्वीकार करता हूं, उस बात का क्या हुआ? क्योंकि ये एफआईआर किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कराई है। खैर, दूसरी तरफ जो खींचतान कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही है, तमाम नेताओं के बीच की खींचतान को कंट्रोल करने की कवायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की तरफ से की जा रही है, उसका एक नमूना भी देखने को मिला, जिसमें असर भी दिखाई दिया। दरअसल बीकानेर के दो कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीच जो बर्फ जमी हुई थी खींचतान की, वो पिघली। और वो पिघली कैसे? दरअसल इसमें आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर का दौरा किया था। उसके बाद दोनों नेताओं की मान मनुहार कराई गई और दोनों नेताओं के बीच इस जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया और इसका असर भी दिखाई दिया। अब दोनों नेता एक साथ नजर आए हैं। तो बीकानेर में जो सियासी समीकरण है, क्योंकि जो सीट है नोखा विधानसभा सीट, यहां पर रामेश्वर डूडी का बोलबाला है। हालांकि 2018 में वो जरूर चुनाव हार गए थे, लेकिन यहां पर जाट वोट बैंक के साथ साथ जो एससी वोट बैंक है उसका भी अच्छा खासा प्रभाव है। इसी तरह बीकानेर के दूसरे इलाकों में भी यह समीकरण प्रभावी है। तो ऐसे में इन दोनों नेताओं का साथ आगे बढ़ना, चुनावों के दौर में साथ मिलकर आगे चलना बीकानेर में कांग्रेस को मजबूती दे सकते हैं। अब ये जो बर्फ पिघली है, इसका कितना असर आगे दिखाई देगा, यह आने वाले चुनाव में हम देख पाएंगे। सचिन पायलट की अगर बात की जाए, सचिन पायलट दिल्ली में हैं। अब रामेश्वर डूडी और अर्जुन राम मेघवाल के बीच की जमी बर्फ तो पिघल गई, लेकिन मुख्यमंत्री साहब को यह भी तो सोचना है कि जिन्हें वो प्रतिद्वंदी मान रहे हैं या उनसे जिनकी सीधी अदावत है सचिन पायलट, उनके और अपने आप के बीच जमी बर्फ को कैसे पिघलाया जाए। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ कैसे आए? चर्चाएं तो ये चल रही हैं कि भाई अब दिल्ली में सचिन पायलट है, कुछ हलचल होगी। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जरूर हैं, अभी औपचारिक कोई बातचीत इस पर नहीं है। लेकिन आज एक बड़ी खबर यह भी है कि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने अपने आवास को खाली कर दिया।
सरकारी आवास को खाली कर दिया है। अब जैसे ही उन्होंने अपने सरकारी आवास को खाली किया तो चर्चाएं चलने लगी कि क्या ये हलचल मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर तो नहीं हो रही है। हालांकि इसको लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीडी कल्ला साहब का जो परिवार है वो दूसरे घर में रहता है तो पूरा परिवार एक साथ रहेगा, इस तरह की बातें। दूसरी तरफ उस बंगले को लेकर, उस आवास को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं, या यूं कहें कि कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको बताकर यह कहा जा रहा है कि इस आवास को छोड़ने का कारण यह है जैसे कि इस आवास में जो रहेगा वो चुनाव हार जाता है या उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है। एक अंधविश्वास है उस आवास को लेकर जो आवास बीडी कल्ला साहब ने खाली किया। लेकिन यहां पर तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 4.5 साल बाद यह बात अब याद क्यों आ रही है। चाहे परिवार की बात हो, चाहे अंधविश्वास की बात हो, यह चुनावी दौर में ही क्यों याद आ रहा है। अब सरकारी आवास खाली किया है तो आगे क्या इससे जुड़कर कोई घटनाक्रम आगे देखेंगे या हम आपको लगातार बताएंगे। लेकिन वापस मैं लौटूंगा सचिन पायलट पर। सचिन पायलट दिल्ली में हैं और जैसा मैंने इनसाइड स्टोरी की शुरुआत में आपको बताया था, राजस्थान में बारिश है, मौसम ठंडा है। आज दिल्ली में भी और जहां हमारा दफ्तर है नोएडा में भी बरसात हुई है। मौसम यहां भी ठंडा है, सचिन पायलट यहां भी मौजूद है। लेकिन दिल्ली से भी यह समझा जा सकता है कि भीषण गर्मी आने वाली है। तो राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिन इस ठंडक के बाद कितनी तपिश लेकर आएंगे, इस पर नजरें हमारी टिकी रहेंगी, हर खबर आपको बताएंगे। लेकिन आज की ये इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट इस पर करें। अगर कोई बात आप राजस्थान की सियासत से जुड़ी कहना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान को, और TV9 राजस्थान के और भी जो बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक पेज हो या फिर इंस्टा पेज, उसे भी फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।